नमस्कार। आज अपन कक्षा सप्तमी में इंग्लिश विषय की बुक हनीकॉम्ब के लेसन 5 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। लेसन 5 का नाम है क्वालिटी, जिसका हिंदी अर्थ होता है गुणवत्ता। पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व अपन ये जान लेते हैं कि इस पाठ में क्या है। बिफोर यू रीड, इन पाठ को पढ़ने से पहले, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक जूते बनाने वाले को कलाकार कहा जा सकता है? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. हाँ, हम जूता बनाने वाले को भी कलाकार कह सकते हैं यदि उसके पास अन्य कलाकार के समान ही अपने कार्य का कौशल हो, अपने कार्य के प्रति गर्व और सम्मान की भावना हो। Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect आर्टिस्ट। मिस्टर गैसलर जर्मनी के एक जूता बनाने वाले हैं जो हाल ही में लंदन में आकर बसे हैं, लंदन में रह रहे हैं और एक अच्छे कलाकार हैं। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। अब अपन इस कहानी को पढ़ेंगे और उसमें ये जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार अपने कार्य के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया, किस प्रकार अपनी कला के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, यानी मैं उसे अपने चरम यौवन के दिनों से जानता था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाता था। ही लिव्ड with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. वह अपनी दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहता था जो लंदन के एक फैशनेबल हिस्से में एक छोटी सी गली में था। The shop had a certain quite distinction, यानी उनकी जो दुकान है उनकी एक शांत निश्चित विशेषता थी, यानी ज्यादा तड़क भड़क और दिखावे वाली नहीं थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। उस पर गैसलर ब्रदर्स के नाम के अलावा कोई भी प्रकार का संकेत या साइन नहीं था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और खिड़की में जूतों की कुछ जोड़ियां थी। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड, यानी वह केवल वही जूते बनाता था जो उसको ऑर्डर मिलता था, यानी केवल ऑर्डर पर ही काम करता था। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो बनाता था वो कभी भी फिट होने में फेल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम्ड टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। ऐसे जूते बनाने में मुझे तब भी लग रहा था और अब भी लग रहा है कि वो एक रहस्यमयी और अद्भुत व्यक्ति था। इस चित्र में आप उस दुकान का एक फोटो देख रहे हैं जिसमें ऊपर गैसलर ब्रदर्स नाम लिखा हुआ है। खिड़की दिख रही है, खिड़की में जूतों की कुछ जोड़ियां रखी हुई है। तो इस प्रकार की उनकी दुकान थी। आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot. मुझे मेरी वो शर्मीली टिप्पणी अच्छी तरह से याद है। एक दिन मेरे युवा पैर को उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने उसे कहा कि Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गैसलर? क्या ये करना बहुत मुश्किल नहीं है मिस्टर गैसलर? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. It is an art एक जर्मन भाषा का वाक्य है जिसको अंग्रेजी में होगा it is an art और हिंदी में कहेंगे ये एक कला है। तो उसने अपना उत्तर है वो अपनी दाढ़ी की लालिमा में से अचानक एक मुस्कान के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने कहा यह एक कला है। It was not possible to go to him very often, his boots lasted terribly. उसके पास अक्सर जाना संभव नहीं था क्योंकि उसके बनाए हुए जो जूते हैं, बूट है,
वो ज्यादा समय तक चलते थे। Having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them, यानी वो अस्थायी रूप से कुछ हटकर स्थायी जूते बनाता था, कुछ सार यानी जो अलग तरीके की सिलाई वो करता था, इसलिए उनके बनाए हुए जूते वो ज्यादा समय तक टिकते थे। One went in not as into most shops but restfully as one enters a church, यानी जब कोई भी उस दुकान में जाता था, एंटर करता था, प्रवेश करता था, तो वो अन्य दुकानों में जाता था उस तरह नहीं था, लेकिन एक आरामदायक तरीके से, जैसे कोई चर्च में प्रवेश कर रहा हो, एंटर कर रहा हो, उस प्रकार से वो दुकान में प्रवेश करता था। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और वो एकमात्र लकड़ी की कुर्सी थी, उस पर a guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, यानी गुटरल साउंड का मतलब है कुछ अजीब सी गुटर गुटर सी आवाजें, एंड टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर, यानी जो पैरों से चलने की आवाज आती है टप 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 ऐसे, तो वो टिप टैप की आवाजें, जब उनकी स्लीपर की आवाजें, जब वो लकड़ी की सीढ़ियों से उतर कर आता तो संकरी गली में से वो आवाजें आती, और वहां से उतर कर वो जो बैठा होता उनके सामने बिना कोट के जाकर खड़ा हो जाता। अ लिटिल बेंट इन लेदर एप्रन, यानी थोड़ा सा झुककर लेदर का एप्रन पहने हुए, विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, और स्लीव्स मतलब बाएं हैं वो, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, यानी वो अपनी पलकों को झपकाता, टिमटिमाता, जैसे वो अभी जूतों के सपने में से उठा हो, अभी जागा हो। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैं कहता मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर का बूट बना सकते हैं, जूता बना सकते हैं क्या, मैं उनसे ये प्रश्न करता। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द, एक भी शब्द बोले बिना वो मुझे छोड़कर वहां से चला जाता जहां से वो आया था, अथवा दुकान के किसी दूसरे भाग में चला जाता। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं उसी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ आराम करता, उनके जूतों की, उनके व्यापार की खुशबू को इनहेलिंग मतलब अंदर लेते हुए, किसी भी अपन सुगंध वगैरह को अंदर लेते हैं उसको वो कहलाता है इनहेलिंग, श्वास को अंदर लेते हैं तो वो भी इनहेलिंग कहलाता है, तो मैं उसके व्यापार की खुशबू को अंदर लेकर आराम करता। सून ही वुड कम बैक, जल्दी वो वापस आता, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और अपने हाथ में एक सुनहरे भूरे रंग के लेदर के टुकड़े को लेकर वापस आता। विद आई फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, उनकी आंखें हैं वो उसी पर फिक्स थी, उसी पर लगी हुई थी, और कहता व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, यानी एक जर्मन भाषा का वाक्य है, इसका इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, यानी क्या अच्छा टुकड़ा है ये। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, जब मैं कोई प्रतिसाद देता तब वो वापस बोलता। व्हेन डू यू वांट देम, ये भी जर्मन भाषा का सेंटेंस है, इंग्लिश में होगा व्हेन डू यू वांट देम, यानी आपको ये जूते कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैं कहता ओ एज सुन एज यू कन्विंसली कैन, यानी जल्दी से जल्दी जब आप आराम से मुझे बनाकर दे सकें। एंड ही वुड से, और वह कहता टुमारो फोर्टनाइट, ये भी जर्मन सेंटेंस है तो इंग्लिश में होगा टुमारो फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है कि पखवाड़ा, 15 दिन का समय होता है उसको पखवाड़ा कहते हैं, इंग्लिश में फोर्टनाइट कहते हैं। तो वो कहता है कल से एक पखवाड़े बाद, कल से 15 दिन बाद। और इफ ही वर इज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर उसका बड़ा भाई होता तो वो कहता मैं भाई को पूछकर बताऊंगा। देन मरमर, मरमर का अर्थ होता है बड़बड़ाना, तब मैं अपने मुंह में बड़बड़ाता थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, और कहता धन्यवाद गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, और वो भी वापस जवाब देता गुड मॉर्निंग। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अब भी वो जो लेदर का टुकड़ा है
जो मुझे दिखाने के लिए लाया था वो अब भी उसके हाथ में था। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे के पास गया, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, और मैं उनके स्लीपर की टैप वाली आवाज, जिस आवाज में वो नीचे उतर कर आया था तो लकड़ी की सीढ़ियों पर वापस ऊपर चढ़ते हुए मैं उनकी टिप टैप की आवाज सुनता। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, जूतों के सपनों की दुनिया में वापस जाते हुए। आप इस चित्र में देख रहे हैं एक व्यक्ति लकड़ी की कुर्सी के ऊपर बैठा है और सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में लेदर का टुकड़ा लिए हुए हैं, वही मिस्टर गैसलर है। इस चित्र को देखकर आप उस परिदृश्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार लेखक वहां बैठा है, किस प्रकार मिस्टर गैसलर सामने खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know. लेखक कहता है मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूँ। ये कहने का मौका मिला था कि मिस्टर गैसलर, क्या आपको पता है आपने जो मुझे लास्ट जूतों की जोड़ी दी थी वो जोड़ी टूट गई है, क्रैक हो गई है, क्या आप जानते हैं? He looked at me for a time without replying. वो काफी देर तक कुछ भी बोले बिना मेरी ओर देखता रहा, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. जैसे वो मुझसे ये उम्मीद कर रहा हो कि मैं अपनी बात को वापस ले लूं, विड्रॉ कर दूं, या फिर मैंने जो बात कही है उसको मैं क्वालिफाई करूं। Then said, it shouldn't have cracked. ये जर्मन सेंटेंस है जिसको इंग्लिश में होगा it shouldn't have cracked। तब वो बोला और कहा कि ये टूटनी नहीं चाहिए। It did, I am afraid। लेखक कहता मैंने कहा हाँ ये हुआ है और मैं भी इससे भयभीत हूं, डरा हुआ हूं। You got them wet before they found themselves। यानी ये जर्मन सेंटेंस इसका इंग्लिश में होगा You got them wet before they found themselves। यानी जब आपने जूते धोए तो उसको सूखने से पहले आपने गीले ही जूते पहन लिए थे, वो सूखे ही नहीं थे, इसलिए ऐसा हुआ होगा। I don't think so। मैं ऐसा नहीं सोचता। At that he lowered his eyes। ऐसा सुनकर उसने अपनी आंखें नीचे कर दी। As if hunting for memory of those boots and I felt sorry। जैसे वो उन जूतों की मेमोरी को, याद को ताजा कर रहा हो, उसके बारे में सोच रहा हो। उसको देखकर मुझे अपनी गलती महसूस हुई। I had mentioned this grave thing। grave thing का मतलब है ऐसी बात जो अंदर तक चुभ जाए, हृदय में चुभन महसूस हो, ऐसी बात। तो लेखक कहता है उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो चुभने वाली बात कही है उसे देखकर उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और वो उस जूतों के बारे में सोच रहा था। Send them back जर्मन सेंटेंस है send them back, यानी वो कहता है उस जूतों को वापस भेज दो, मुझे वापस लौटा दो। He said I'll look at them। मैं उनको देख लूंगा कैसे फटे हैं, क्या हुआ। Some boots, he continued slowly। Some boots मतलब some boots, उसने कहा कुछ जूते, और ऐसा कह के वो उसने अपनी बात को जारी रखा। Are bad from birth, यानी वो जन्म से ही कुछ बुरे बन जाते हैं। कुछ जूते होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, जब बनाते हैं उस समय से ही वो सही नहीं बनते हैं। If I can do nothing with them, I take them off your bill। यानी जो जर्मन भाषा में कहता है, जिसका इंग्लिश ये होगा कि if I can do nothing with them, I take them off your bill। यानी यदि मैं उन जूतों को ठीक नहीं कर पाया, उसके साथ कुछ नहीं कर पाया, तो मैं आपका बिल ऑफ कर दूंगा, आपको रुपए वापस लौटा दूंगा, आप वो जूते मुझे लाकर दे दीजिए। Once only I went absent mindedly into his shop। अब लेखक कहता है एक बार और केवल एक बार मैं absent mind से उसकी दुकान में गया। In a pair of boots bought in an emergency at some large firm। और उस समय मैंने जूतों की वह जोड़ी पहन रखी थी जो मैंने किसी इमरजेंसी में एक बड़ी सी फर्म से, बड़ी दुकान से खरीदी थी। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot। अब लेखक कहता है उस दिन उसने मेरा ऑर्डर मुझे बिना कोई लेदर को दिखाए हुए ले लिया और मैं आसानी से ये महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मेरे पैरों की घटिया कवरिंग को, यानी घटिया तरीके से बने हुए जूतों को देख रही थी। एट लास्ट ही सेड, और अंत में उसने कहा, These are not my boots। यानी ये जूते मेरे नहीं है, अर्थात मेरी दुकान से खरीदे हुए नहीं है, मेरे बनाए हुए जूते नहीं हैं।
द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट। अब लेखक कहता है उसने जो बात कही कि मेरे बनाए हुए जूते नहीं है, मेरी दुकान से नहीं खरीदे हुए हैं, तो उसके जो कहने की जो टोन थी, कहने का जो तरीका था, उसमें न तो क्रोध था, न नॉर ऑफ सॉरो मतलब न तो दुख था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट न तो निंदा या तिरस्कार की भावना थी, बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। लेखक कहता है लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि उसने मेरे खून को फ्रोज कर दिया, मतलब जमा दिया, मेरे खून को ठंडा कर दिया। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left foot was not quite comfortable। अब लेखक कहता है उसने अपने हाथ को नीचे किया और अपने एक अंगुली को उस स्थान पर दबाया जहां से मेरा जो बायां बूट है मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था, इन आरामदायक नहीं लग रहा था, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, ढीला ढाला लग रहा था। तो उस स्थान को उसने अंगुली की सहायता से दबाया। यानी लेखक कहता है कि जूतों को देखकर ही उसे ऐसा लग गया कि जूते यहां से थोड़े ठीक नहीं हैं। इट अर्ट्स यू डेयर ही सेड। उसने कहा ये आपको यहां से हर्ट करते हैं थोड़ा। डज बिग बर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी क्या ये जो बड़ी फर्म होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई आत्मसम्मान नहीं होता है, ये ऐसे जूते ही बना देते हैं। एंड देन और उसके बाद as if something had given way within him he spoke long and bitterly। अब लेखक कहता है उसके बाद जैसे उसे कोई ऐसा रास्ता मिल गया हो, ऐसा स्थान मिल गया हो जहां से वो आसानी से बोल सकता हो, तो उसे ऐसा मौका मिल गया और वो काफी देर तक बोलता रहा। बिटरली मतलब थोड़ा कड़वा, थोड़ी तीखी बातें, कड़वी बातें वो बोलता रहा। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड सम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। अब लेखक कहता है ये केवल पहला अवसर था, एकमात्र अवसर था जब मुझे उसकी कंडीशंस मतलब उसकी स्थिति, परिस्थितियां और उसके व्यापार की जो हार्डशिप्स मतलब जो कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, उसको सुनने का, उसके साथ बातें करने का, डिस्कस करने का अवसर मिला। अब आज के भाग में अपन इतना ही पाठ पढ़ेंगे, शेष पाठ को अगले भाग में पढ़ेंगे। अब हम आज हमने जितना पढ़ा है उस पाठ की मीनिंग्स को कर लेते हैं। एक्सट्रीम यूथ जिसका अर्थ है अत्यधिक युवा, अर्थात युवावस्था का चरम समय। क्वाइट डिस्टिंक्शन शांत विशिष्टता, यानी ज्यादा तड़क भड़क दिखावा वाली विशेषता नहीं। मिस्टीरियस जिसका अर्थ होगा रहस्यमय। वंडरफुल जिसका अर्थ होगा आश्चर्यजनक या अद्भुत। एवफुली भयपूर्वक। सडन अचानक। रेडनेस लालिमा। टेरिबली भयानक या भीषण रूप से। टेम्परेरीली अस्थाई। एसेंस सिले हुए। रेस्टफुली शांति से। वेंस जहां से। पोर्शन हिस्सा या अंश। पेनेट्रेटिंग यानी मर्मज्ञ। इंफेरियर घटिया। कंटेम्प्ट निंदा या तिरस्कार। सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान। हार्डशिप्स यानी कठिनाइयां। बिटरली कटु या कड़वा। मीनिंग्स को करने के बाद अब हम आज के पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैसलर एज अ बूट मेकर। यानी एक जूते बनाने वाले के रूप में मिस्टर गैसलर के बारे में लेखक की क्या राय थी, इसका जवाब हमें देना है। तो आंसर होगा हमारा द ऑथर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद द वर्क ऑफ मिस्टर गैसलर एज ए बूट मेकर। यानी कि जूते बनाने वाले के रूप में, एक बूट मेकर के रूप में मिस्टर गैसलर के कार्य से लेखक बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। द बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर यूज्ड टू हैव एन एक्सेप्शनल फिट। मिस्टर गैसलर के द्वारा जो बनाए गए बूट होते थे वो असाधारण रूप से फिट होते थे, यानी वो हमेशा अपने काम में फिट होता था, कभी भी इसमें असफल नहीं होता था। दे वर मेड ओनली ऑन ऑर्डर्स। वो हमेशा ऑर्डर पर ही काम करता था, बिना ऑर्डर के नहीं बनाता था। एंड हैड द बेस्ट मटेरियल और अच्छे सामग्री का उपयोग उसमें करता था। दे लास्टेड सो लॉन्ग, इसलिए उनके बनाए हुए जो जूते होते थे, बूट होते थे, वो बहुत ही ज्यादा चलते थे। दूसरा प्रश्न है हमारा वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। यानी लेखक की दुकान पर वो कभी कभी ही जाता था, क्यों, इसका कारण हमें बताना है। यानी वो कभी कभी क्यों जाता था, अक्सर उसका लेखक मिस्टर गैसलर की दुकान पर लेखक का आना जाना नहीं होता था, तो इसका कारण हमें बताना है कि वो कभी कभी क्यों जाता था।
तो आंसर होगा हमारा द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज द बूट्स लास्टेड सो लॉन्ग। यानी लेखक है वो दुकान पर कभी कभी ही जाता था क्योंकि उनके जो मिस्टर गैसलर के जो बनाए हुए बूट होते थे, जूते थे, वो बहुत ज्यादा समय तक वो टिकते थे, इसलिए उसका आना जाना होता नहीं था। अब अभ्यास प्रश्नों के बाद आज का हमारा होमवर्क। होमवर्क का हमारा प्रश्न है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टन पेयर ऑफ बूट्स। यानी उस निश्चित जूतों की जोड़ी के बारे में लेखक की टिप्पणी का मिस्टर गैसलर पर क्या प्रभाव पड़ा, वो हमें बताना है। यानी मिस्टर गैसलर वो जाते हैं ना, मिस्टर गैसलर के पास लेखक जाते हैं कि मेरे जूते हैं जो लास्ट में लिए थे वो फट गए हैं, तो वो जब वो टिप्पणी करते हैं तो उसका मिस्टर गैसलर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर हमें देना है। अब इसी के साथ आज का हमारा पार्ट 5 का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम चैप्टर के अगले भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।